और जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स प्रिया और शशि, उन दोनों से बात करेंगे। प्रिया, सबसे पहले आपके पास आती हूँ। जिस तरीके से लगातार पिछले 12 दिनों में चौथी बार ये प्राइस हाइक हुआ है, अब सिर्फ फ्यूल की बात नहीं है, ग्रोसरी की बात कर ले, सब्जियों की बात कर ले, हर चीज महंगी हो जाएगी। महंगाई का एक दलदल सा शुरू हो गया है। लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? प्रिया, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, एक बार देखिएगा। तब तक मैं शशि से बात कर लूंगी। शशि, क्या हाँ, जानकारी आपको मिल रही है? हेलो हेलो जी हेलो जी प्रिया, बताइए। हेलो। शशि, आती हूँ आपके पास, हाँ, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने के कारण जो है और वैश्विक संकट के कारण ईंधन जो है और डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा आया है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक काफी चिंतित है। बाहरी इलाकों से जो है यहाँ पर कुल्लू मनाली में इस समय पर्यटकों की आमद काफी हुई है, वो भी चिंतित हो रहे हैं कि एकदम से जो है चौथी बार ये डीजल और जो पेट्रोल है उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। और साथ ही साथ में जो उपभोक्ता है वो कह रहे हैं कि सीधा उनका उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, उनकी जेब पर पड़ेगा। ना सिर्फ उनका जो है निजी वाहन चलाना मुश्किल हो जाएगा, वही सब्जियां और जो ग्रोसरी है वो लाना भी बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा। साथ ही साथ जो है बाहरी राज्यों से भी जो निर्माण सामग्री भी उठानी है वो भी महंगी हो जाएगी, उसका निर्माण कार्य करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है प्रिया। शशि, आप क्या देख पा रहे हैं? जनता कैसे रिएक्ट कर रही है, कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है? क्योंकि इसका तो कोई दायरा, कोई लिमिट देखने को ही नहीं मिल रहा। 12 दिनों में चौथी बार प्राइस हाइक हो गया और कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले कुछ दिनों में प्राइस हाइक नहीं होगा। जी, आने जिस तरह का भी संकट, वैश्विक संकट चला आ रहा है, तो आने वाले दिनों में और ज्यादा जो है देखा जा रहा है कि ये ईंधन का जो है रेट जो बढ़ सकता है। लोग काफी चिंतित है। उन्होंने यहाँ सार्वजनिक परिवहन का लोग अपील कर रहे हैं कि इसी कोई, जैसे कि मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी कि हाल ही के दिनों में कि सार्वजनिक परिवहन का ही ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, वैसा ही अब यहाँ पर भी कुल्लू में भी अब दिखने लगा है। निजी वाहन छोड़कर लोग सार्वजनिक वाहनों को, जो सार्वजनिक परिवहन है उनका प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जो है स्थितियां बेकाबू होती जा रही है। और आने वाले दिनों में ऐसा बताया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि जो वहां पर वैश्विक संकट जो है इजराइल ईरान का जो युद्ध है, और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कच्चे तेल की कीमतों में जो उछाल आया है, उस कारण ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज्यादा जो बढ़ोतरी हुई है, उस कारण लोग जो है, स्थानीय लोग काफी चिंतित है। ठीक है प्रिया, ठीक है। शशि, आपको आवाज मिल पा रही है? हम आप इस समय हम आप है पेट्रोल पंप में, और हम आपको देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे जी, आप बताएं जी, आपका नाम बताएं जी, क्या नाम है आपका? जी विकास जी, बताएं यहाँ पर किस तरह देखा जा रहा है, जो आज भी बढ़ोतरी हुई है, कितनी हुई है, और किस तरह देखा जा रहा है कि लोग कम मारे हैं, पहले से कम हो गए हैं? हाँ जी, ठीक है। लेकिन लोग क्या इकट्ठा भी ले जा रहे हैं, जैसे आने वाले दिनों में? अभी कोई नहीं आई। लोगों ने चिंता व्यक्त की है, धीरे धीरे आ रही है गाड़ियां ना, और चिंता भी व्यक्त की कि महंगा हो गया बहुत। कर रहे हैं, बोले महंगाई ज्यादा हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, सब कुछ महंगा हो जाएगा। जी ठीक है, जी जी, थैंक यू। साफ तौर पर यहाँ पर जो ये कर्मचारी है, यहाँ पे पेट्रोल डीजल जो कंपनी है यहाँ पे, तो इसके कर्मचारी का साफ तौर पर कहना है कि लोग यहाँ पे आप भरवाने के लिए कम आ रहे हैं, तेल भरवाने के लिए, और चिंता व्यक्त कर रहे हैं महंगाई के लिए। और अभी यहाँ पे एक उपभोक्ता है, उनसे भी हम बात करते हैं, देखते हैं कि क्या कहते हैं। आप जो पेट्रोल और डीजल जो बढ़ गया है, तो क्या आप नाम बताएं और बताएं कि क्या कहना आपका कि महंगाई बढ़ेगी? जी हमारी तो दुखी बात है। जी, कहाँ से आए आप? बस ड्राइवर है। तो
अभी बस आपकी निजी बस है कि सरकारी है? निजी प्राइवेट। प्राइवेट है, तो लोग किस तरह ठीक के है, आ रहे ठीक है प्रिया, आप जनता से बात निजी कीजिए, बस हमें जो है- रिपोर्ट बताइएगा। इस वक्त शशि के पास चलते हैं। शशि, आपको आवाज मिल पा रही है? क्या बोल रहे हैं कि ऑपरेटर जैसे आप अपना किराया भी बढ़ाने वाले हैं, जिस तरह का आप डीजल और शशि, आपको पेट्रोल आवाज मिल पा रही रेट है? को- यहाँ पर जो जिस तरीके से फ्यूल के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जनता क्या रिस्पॉन्ड कर रही है, क्या रिएक्ट कर रही है? जी, उसी बारे में अभी बता रहे हैं हम आपको कि डीजल इंजन के जो है वो बढ़ जाने के कारण अभी हमने बात की बस ऑपरेटर से। बस ऑपरेटर का साफ तौर पर ये कहना है कि उनका जो कारोबार है वो दिक्कत हो रही है उन्हें चलाने में, क्योंकि देखिए, तो लगातार जो हमारे ऑन ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं वो जनता से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए किस तरीके से 12 दिनों में, पिछले 12 दिनों में ये चौथी बार है जब ये प्राइस हाइक हुआ है। कोई गारंटी नहीं कि आने वाले समय में प्राइस हाइक नहीं होगा, या फिर ये जो रेट्स बढ़े हैं ये कम हो जाएंगे, वापस स्टेबल हो जाएंगे। इन चीज़ों की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये जो संकट है ये वैश्विक संकट है, ये एक ग्लोबल दिक्कत है। यानी कि मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है, जो तनाव चल रहा है, जो यूएस ईरान की और इजराइल की वॉर की वजह से क्रूड ऑयल सप्लाई लगातार बाधित थी, जिसके वजह से जो आपको बता दें कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस स्काई हाई हो गए थे। ऐसे में तब पहले तो गवर्नमेंट ने इस पूरे जो रेट हाइक से उसको एब्जॉर्ब किया और जनता के ऊपर कोई बोझ नहीं आने दिया। लेकिन अब क्योंकि अब ऑयल कंपनीज को, जो तेल कंपनियां हैं, उसको इतना ज्यादा लॉस हो गया है, करोड़ों का लॉस यहां पर हो गया है, जिसको कहीं ना कहीं रिकवर करने के लिए अब जनता के सामने प्राइस हाइक्स उन्होंने रख दी है। यानी कि कहीं ना कहीं जो ये डीजल की प्राइसेस हैं, जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, लगातार 100 रुपए के ऊपर पहुंच चुके हैं। और कई जगहों पर तो जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं, डीजल की प्राइसेस है, वो रिकॉर्ड हाई पर है। रिकॉर्ड हाई का ये मतलब होता है कि इससे पहले कभी भी उस रेट को टच नहीं किया है तमाम कीमतों ने, किसी भी तेल की कीमत ने। अब आपको यह बता दें कि जिस तरीके से वैश्विक संकट बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से तेल कंपनियों को अभी तक बड़ा नुकसान हुआ है, इस चीज को रिकवर करने के लिए जब वो प्राइस बढ़ा रहे हैं तो मिडिल क्लास को काफी दिक्कतें हो रही है। और लगातार जो है यहाँ पर लोगों को परेशानियां हो रही हैं। राशन खरीदना महंगा पड़ेगा, सब्जी खरीदना महंगा पड़ेगा, घर से स्कूल जाना महंगा पड़ेगा, बच्चों को स्कूल भेजना महंगा पड़ेगा, दफ्तर जाना महंगा पड़ेगा। हर चीज यहाँ पर दिक्कत क्रिएट करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर दिया और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महंगाई पर नियंत्रण करने की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लगातार बढ़ रही ये डीजल और पेट्रोल की कीमतों में लगातार जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ने लगा है।